नमस्कार दोस्तों, खमागणी वंदे मातरम। आज फिर एक नई कहानी नए प्रसंग के साथ। मित्रों, एक व्यक्ति था, उसकी ईश्वर में अगाध आस्था थी। वह सुबह शाम ईश्वर को पूजता था, दान पुण्य करता था, बहुत धर्मात्मा था। उसके मन में जरा भी छल नहीं था, कपट नहीं था, और उसने कभी कोई पाप किया हो ऐसा भी उसे ज्ञात नहीं था। एक बार प्रशासन ने उसके गांव में चेतावनी दी कि नदी में पानी बढ़ने वाला है और बाढ़ आ सकती है, तो आप सभी अपने गांव को खाली कर दे। लोगों ने प्रशासन की चेतावनी सुनी और अपने घरों को खाली करना प्रारंभ कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, ईश्वर आकर के कहेगा तो ही मैं खाली करूंगा। पता नहीं क्या जिद थी। फिर केवल वो घर पर रह गया और बाकी पूरा गांव खाली रह गया। उसके परिवारजन भी प्रशासन की सुन करके एक बार तो निकल गए। नदी में वास्तव में बाढ़ आई। नदी का पानी बढ़ते बढ़ते गांव तक आ गया। फिर प्रशासन की गाड़ी आई, कहता है कि घरों में पानी आ जाएगा, आप निकल जाए। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं निकलूंगा, ईश्वर स्वयं आएंगे तब मैं निकलूंगा। पानी बढ़ते बढ़ते उसके घर तक आ गया। घर में घुस गया। वो छत पर चला गया। छत पर जाने के बावजूद प्रशासन ने उसे चेतावनी दी कि अब हम हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर रहे हैं, आप उसमें आ जाइए। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊँगा। प्रशासन नाव लेकर के उसके पास गया कि आप नाव में बैठ जाइए, हम आपको निकाल देते हैं। वो नहीं गया। प्रशासन ने उसके घर पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करी, रस्सी लटकाई, उसे कहा कि तुम रस्सी पकड़ लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। उसने कहा, नहीं, जब तक ईश्वर नहीं आएंगे मैं नहीं आऊँगा। और मित्रों, बाढ़ का पानी बढ़ते बढ़ते बढ़ गया और वह व्यक्ति अपने घर समेत डूब गया। जैसा कि उसने इस जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए थे, वो स्वर्ग में गया। जैसे स्वर्ग के द्वार से वो आगे बढ़ा, उसने ईश्वर से पूछा। बहुत रूठा हुआ था वो, बहुत क्रोधित भी था, कुंठित भी था। उसने ईश्वर से कहा, हे प्रभु, मैंने सारी जिंदगी आपकी भक्ति करी, कभी कोई पाप नहीं करा, कभी किसी को कुछ बुरा नहीं कहा। जितना धर्म दान पुण्य करना था, गरीबों को अनाज देना था, सब कुछ किया मैंने। उसके बावजूद मेरी मृत्यु हो गई और आप मुझे बचाने नहीं आए। ईश्वर ने उसे अपने पास बैठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और उससे प्यार से कहा, क्या तुम्हें लगता है वास्तव में कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आया? उसने कहा, नहीं प्रभु, आप बचाने आए होते तो मैं मरता कैसे। ईश्वर ने कहा, देखो, सबसे पहले जब प्रशासन ने चेतावनी दी वो कौन था? जब तुम्हारे परिवार वाले जिद करके कहने लगे कि चलो, वो किसने कहलवाया था? जब प्रशासन ने गाड़ी भेजी और कहा कि अब गांव से निकल जाओ, वो कौन था? जो नाव में बैठ करके तुम्हें बचाने आया था, वो कौन था? जो हेलीकॉप्टर में अंदर बैठ करके तुम्हें रस्सी लटका करके तुम्हें बचाने आया था और कहा था कि एक बार तुम रस्सी पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है कि मैं साक्षात स्वयं रूप लेकर के आऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा? ऐसा नहीं है, यह कलयुग है। मैं किसी न किसी रूप में आकर के तुम्हें कहूंगा और तुम्हें मेरी बात को उस समय समझना होगा, मानना होगा और अपने प्राणों की रक्षा करनी होगी। जब भी कोई असहज खतरा आएगा तब भी मैं किसी न किसी माध्यम से तुम्हें कहूँगा। वो माध्यम तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं, तुम्हारे शिक्षक हो सकते हैं, तुम्हारे शुभचिंतक हो सकते हैं। मित्रों, जब भी कोई मुसीबत आती है, कुछ शुभ संकेत आते हैं, कुछ अशुभ होने वाला आता है, ईश्वर किसी न किसी माध्यम से आकर के हमें कहता है। वह प्रत्यक्ष रूप से आए ये जरूरी नहीं है, वह किसी न किसी माध्यम से हमें कहता है। हमें उन संकेतों को समझना होगा, हमें उन बातों को मानना होगा और ईश्वर पर भरोसा रख करके उन बातों को पालन करना होगा। ईश्वर हमें बचाएगा, ईश्वर हमें सफल करेगा, ईश्वर हमारा साथ देगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।